Good evening. We have a guest, President of Press Club of India, Gautam Lahiri. Sir, how are you? I'm fine. एक्चुअली सर, मैं आपसे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन करूंगा। आज की डेट में आप इंडिया में डेमोक्रेसी को किस नज़रिए से देख रहे हैं? डेमोक्रेसी में आज का नज़र में जो है बोलने में मेरा कोई हर्ज नहीं है कि यहाँ पे लोकतंत्र का खतरा कुछ पैदा हुआ है, खास तौर पे जिसमें कहता है कि ये बोलने का जो आज़ादी उसमें ऊपर कुछ अटैक हो रहा है। खास तौर पे देश में सारे समाज में सब लोग सब समाज के सब स्तर के लोगों का बीच में जो शांति होना चाहिए वो शांति में कुछ रुकावट आ रहा है, कुछ डेलिबरेटली कुछ कर रहा है। इसमें शायद पॉलिटिशियन सोचते हैं कि इसके उसको वोट मिलेगा, लेकिन इसमें समाज का क्षति हो रहा है। इसके लिए डेमोक्रेसी भारत में अभी मैं मानता हूँ इसका जड़ बहुत गंभीर है, इतना आसान नहीं है कि उसको पूरा नष्ट करना। निश्चित तौर पे अभी जो समय जा रहा है ये एक समय है, अब जिसको कहते हैं कि क्रॉस रोड्स, इस टाइप का एक समय है। ये समय बाद में सही हो जाएगा, ये मेरा उम्मीद है। आज की डेट में जो कहा जाता है मीडिया के पास पूरी आज़ादी नहीं है, क्या आप इस बात से सहमत हैं? मीडिया तो आज़ादी संपूर्ण तो नहीं है, इसलिए आजकल जो सोशल मीडिया इतना बढ़ने का कारण ही है। जो मेन स्ट्रीम मीडिया में रहा वही आज सोशल मीडिया चला रहे हैं, और वहाँ पे जो बोल रहे हैं, वहाँ पे जो दिखा रहे हैं वो मेन स्ट्रीम मीडिया में दिखा नहीं है। मेन स्ट्रीम मीडिया तो दूसरा इशू में चला जा रहा है, जो इशू के साथ लोगों का रोजमर्रा जिंदगी का जो समस्या है उसके ऊपर ध्यान नहीं है, तो भावनात्मक मुद्दे पे ज्यादा जा रहा है मेन स्ट्रीम मीडिया। इसलिए बाकी मीडिया जो करना चाहते हैं वो नहीं कर पा रहा है, इसलिए वो मीडिया से वो अलग हो रहा है। दूसरी एक बड़ा कारण है कि जो कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ जो मीडिया हुआ है, इसमें कॉर्पोरेट इंटरेस्ट ज्यादा मीडिया में हावी हो रहा है। उसमें कॉर्पोरेट का इंटरेस्ट ही प्रधान है, समाज का इंटरेस्ट सेकेंडरी हो गया है। जी, आप जो फिनोमिना कहा जाता है गोदी मीडिया का, क्या आप उसमें विश्वास करते हैं? निश्चित गोदी मीडिया जो वर्ड बहुत सही नहीं है, लेकिन जिसको कहा जाता है कि सरकार का पक्ष, सरकार का गुणगान करना उनका दिन भर वही काम है, इसको ही लोग कहते हैं गोदी मीडिया। लेकिन ये बात है कि मीडिया का जो पोलराइजेशन जो हो गया, जो ध्रुवीकरण हुआ है, इसका कारण ही हुआ कॉर्पोरेट इंटरफेरेंस का कारण ही हुआ है। कॉर्पोरेट चाहते हैं कि जो सरकार रहे है, कोई भी सरकार रहे, उसके अच्छा ताल्लुक रहे, उसका कामकाज सही चले, बिजनेस सही चले। इसके लिए मीडिया को वो चाहते हैं कि जो सरकार में जो है उसके तरफ ही उनका पक्ष ही लेके बोलना है, उसका पक्ष लेके ही खबर दिखाना है। जो सच है समाज का वो दिखाता नहीं है। आज की तारीख में बहुत कई लोग ऐसे होते हैं कि वो कहते हैं कि हमें न्यूज़ देख के कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, न्यूज़ बहुत नेगेटिव होती है, तो हम न्यूज़ देखना अवॉइड करते हैं। उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? न्यूज़ देखने का अवॉइड कर रहा है, बात बहुत सच है। ये हो रहा है कि आप देखेंगे आजकल मेन स्ट्रीम मीडिया जो है, खासतौर पे टेलीविजन, लोग आजकल देखना कम कर दिया है। इसके कारण ही है लोग बोर हो चुके हैं, पता है कि एक तरफा खबर ही चल रहा है, इसलिए देखना कम किया है। लेकिन बाकी आप देखेंगे जो यूट्यूबर का जो खबर जो दिखा रहा है उसका व्यूअरशिप टेलीविजन से ज्यादा है जी, बहुत ज्यादा है। लेकिन जो लोग कहते हैं कि मुझे न्यूज़ नहीं देखनी है, कि उनको कई लोग होते हैं जिनको देश की खबर नहीं होती है कि छत्तीसगढ़ में क्या हुआ, मणिपुर में क्या हुआ, लेकिन उनके लिए जो यूएसए में हुआ वो ज़्यादा मायने रख रहा है आज की तारीख में। तो उनके लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे? नहीं, देखिए, देश विदेश दोनों के तरफ के खबर जो आपका जीवन में प्रभाव विस्तार करते हैं। जैसे अभी अमेरिका का प्रेसिडेंट ट्रम्प ने नया जो ट्रेड पॉलिसी ला रहा है, इसके ऊपर भारत में क्या उसका असर होगा, भारत में रोजगार कम हो जाएगा कि नहीं जी, इसका तो चिंता करना है जरूरी। लेकिन खास तौर पे यहाँ पे अगर देश को तरक्की करना है, अगर झारखंड मणिपुर में अशांत रहेगा, डिस्टर्बेंस रहेगा, तो वहाँ पे कोई उद्योगपति तो पूंजी नहीं लगाएंगे ना। पूंजी नहीं लगाएंगे तो देश के उद्योग कैसे बढ़ेगा? उद्योग नहीं होगा तो इसमें नौकरी नहीं बढ़ेगा, नौकरी नहीं होगा तो सरकार को रेवेन्यू भी नहीं आएगा। इसलिए ये जरूरी है कि लोगों का इसमें जागरूकता कम है, बात सही है, लेकिन लोग बोर हो चुके हैं,
ये देखते देखते, इसीलिए मैं जनता का दोषी नहीं करता हूँ, वे मीडिया का जो हाल हुआ है, मीडिया के कारण ही जनता अभी मीडिया से दूर रहे है। अगर आज की तारीख में मीडिया को सुधारने की, माने कि मीडिया को सही राह पे लाने की कोशिश की जाए, तो वो किस तरीके की होनी चाहिए? तो यही असली मुद्दा है। असली मुद्दा इसलिए है कि हमारा देश ऐसे देश है जहाँ पे कोई राष्ट्रीय मीडिया नीति है नहीं। जी। बाकी यूरोप, अमेरिका में है, जहाँ पे एक नेशनल मीडिया पॉलिसी है। नेशनल मीडिया पॉलिसी का मतलब है मीडिया को फंडिंग कैसे होगा, मीडिया को रेवेन्यू कहाँ से आएगा। भारत में अभी मीडिया रेवेन्यू सिर्फ सरकार के ऊपर निर्भरशील है। सरकार का इशारा पे निजी उद्योग भी देते हैं। ये कंट्रोल जो रेवेन्यू है, इसके कारण ही मीडिया को मजबूरी से सरकार का पक्ष लेना मजबूर होना पड़ रहा है। लेकिन अगर देश में कोई इंडिपेंडेंट कोई मीडिया काउंसिल जैसे होना चाहिए, जैसे विदेशों में है, वो तय करेंगे एक जब जिसमें सरकार का कोई कंट्रोल नहीं रहेगा, उसमें मीडिया के लोग ही और मीडिया से जुड़े हुए बाकी समाज का लोग भी, जैसे जुडिशियरी से हो, सोशल इम्पोर्टेंट कोई सोशल एक्टिविस्ट हो, ये सब मिलके और पत्रकार मिलके कोई काउंसिल अगर तय करेंगे कि लोगों के पास क्राउड फंडिंग करके सारे मीडिया को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, मीडिया को देखते हुए, तब एक ट्रांसपेरेंसी आ सकता है। लेकिन ये बड़ा मुश्किल काम है। ये होगा कि नहीं, मुझे अभी तो इतना जल्दी मैं दिखाई नहीं रहा, किसी का इंटरेस्ट भी नहीं दिखा रहा है, क्योंकि बहुत सारे मीडिया कॉर्पोरेट का भी कब्जा में है। वो लोग भी नहीं चाहते हैं कि कॉर्पोरेट मीडिया का भी डेमोक्रेटाइजेशन हो। अगर कोई युवा पत्रकारिता के तरफ जाना चाहे, तो वो क्या राह चूज करे, कि मतलब किस तरीके से आगे बढ़े? देखिए, आजकल तो जो सिस्टम है कि आपको बहुत जगह पे आप पत्रकारिता जिस सपना लेके आप आ रहे हैं, कोई युवा आना चाहते हैं, वो मेन स्ट्रीम मीडिया में वो आजकल हो नहीं रहा है। कुछ ही दिनों के बाद वो मीडिया से छोड़ देंगे, नहीं तो कोई दूसरी जगह पे चला जाएंगे। करना जो चाहिए उनको, जो करना चाहिए उनको, अपना जो जहाँ पे वो नौकरी के लिए गया है, वहाँ पे तो बॉसेस का बात ही सुनना पड़ता है, तो उसके साथ लड़ना भी आजकल संभव नहीं है जी। तो इसलिए मजबूरी से आज मीडिया का एक नौकरी बन गया है। तो प्रोफेशन जो नोबेल प्रोफेशन कहा जाता था जी, वो दुर्भाग्य से है नहीं। अगर हम देश की बात करें, तो सरकार का जो कामकाज रहा है, जो 10 साल पुराने हैं सरकार के कार्यालय में, तो वो किस नजरिए से आप देखते हैं कि उससे देश पे क्या प्रभाव पड़ा है? ये देखिए, सरकार का कामकाज से तो सबसे बड़ी है, इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है मीडिया। मैं तो मीडिया के बात कहूंगा। समाज में क्या हुआ नहीं हुआ वो तो बाकी लोग, तो पॉलिटिशियन का काम है। हम तो पॉलिटिशियन है नहीं, उस तरह का हम आलोचना तो नहीं करेंगे, ना तो करना चाहिए जी। मैं देखता हूँ मीडिया का जो एक्सेस 10 साल के पहले रहा था, वो एक्सेस नहीं है। प्रधानमंत्री एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस आज तक नहीं किया, कोई देश का प्रधानमंत्री आज तक ऐसे नहीं किया है। ये एक्सेस का बात है ना, तो ये एक्सेस नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री के साथ लोग विदेश सफर, मैंने 60 देशों में सफर किया राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ जी। सफर करने का मजा ही नहीं कि जो मजा लेने के लिए, सफर करने का मतलब था कि आपको गवर्नमेंट के साथ आपको एक्सेस मिल रहा है, इंफॉर्मेशन एक्सेस जी। वो इंफॉर्मेशन एक्सेस आजकल बंद हो गया है। ये इसके लिए सरकार को सोचना चाहिए, क्योंकि सरकार को अगर चाहते हैं कि उनका कामकाज के बारे में लोगों के पास सही ढंग से पहुंचाए, कोई उसका त्रुटियां है उसको भी मीडिया आलोचना करे, तो सरकार के लिए फायदा भी हो सकता है। कोई प्रोग्राम अगर कोई नहीं हुआ, कल ही मैं आपको बताऊं, पार्लियामेंट में बीजेपी का एमपी कंगना रनौत बोल रही थी कि उनका गांव में उसका बहुत कॉन्स्टिट्यूंसी है जिसमें बिजली नहीं है, तो सरकार तो दावा किया था हम 100% गाँव को बिजली दे दिया, तो उनका भाजपा का एमपी लोकसभा में बोल रहा है कि बिजली नहीं है। तो ये स्थिति जो है, ये अगर मीडिया बोलेंगे, देखिए उसका खबर कहीं छपा है आज नहीं, बीजेपी का एमपी का खबर ही नहीं छप रहा है तो आप बाकी का बात तो छोड़ ही दीजिए। तो उनका कहना है, उनको जो सारे कॉन्स्टिट्यूंसी गिना दिया, विधानसभा क्षेत्र है जिसमें बिजली नहीं है, लेकिन सरकार का दावा है कि हम 100% बिजली दे दिया। तो ये कौन सा सही है कौन सा झूठ है? अगर एमपी तो बोल रहा है, झूठ नहीं बोल रहा है
वो जी। तो लोगों से बात करके बोल रहे हैं। कि इसलिए मैं कहता हूँ कि इस तरह का खबर अगर निकलते हैं, तो जैसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जब राष्ट्रपति बने तभी उनका गांव में पहली बिजली का खंभा लगा, जी। तब उसका पहले बिजली नहीं थे। तो इस तरह का खबर अगर मीडिया वहां पे लिखते थे कि इस जगह पे बिजली होना चाहिए, पानी का नल आना चाहिए, तो ये तो सरकार के लिए अच्छा होगा। सरकार तो इस जगह पर उसको देख के उसका त्रुटियां अगर है, त्रुटियां दूर करेंगे। जी। इस तरह का जो मैं देख रहा हूँ कि इस तरह का खबर करने में अ, सरकार इसमें थोड़ा मीडिया को ऊपर दबाव रख रहा है। वो प्रॉब्लम 10 साल में ज्यादा हुआ है। मैं बाकी सरकार का कामकाज जो है तरक्की हो रहा है वो बाकी जनता देख रहा है, बाकी पॉलिटिकल पार्टी का काम है वो देखेंगे। तरक्की तो हर सरकार ही करते हैं, करने का कोशिश भी करते हैं क्योंकि उनको वोट से जीतना होता है, लेकिन वो बात अलग है। हम देखेंगे मीडिया का क्या फायदा हुआ नहीं हुआ। कई लोग जो ये मैं जिनसे ये सवाल करता हूँ वो ये कहते हैं कि मीडिया की आवाज़ समय समय पे दबाती रही गई है, कि जैसे कहते हैं कि सिर्फ बीजेपी ने मीडिया की आवाज़ नहीं दबाई है, जैसे पिछले 10 साल देखें, उससे भी पिछले 70 सालों में कई बार ये कोशिशें हुई हैं, और लोग उस नज़रिए से देखने लगते हैं कि ये चीज़ पहले भी हुई है तो अभी क्या इसमें नया है। पहले अगर जो हुआ है वो अगर गलत हुआ है तो उसका मतलब वही होना चाहिए। पहले हुआ है, हुआ नहीं है कि यहाँ पे आपातकाल लगा हुआ था, है ना, इमरजेंसी हुआ था। राजीव गांधी ने मीडिया के ऊपर रोकने के लिए बिल लाने का कोशिश किया था, मीडिया ने सड़क पे आया था। जी। सबसे पहले आपातकाल का खिलाफ लड़ाई प्रेस क्लब इंडिया का पत्रकार ने शुरू किया था, तभी जनता ने उसके बाद आए। तब तो सरकार ने पत्रकार को तो रोका नहीं था। जी। वो बहुत लोग जेल गए थे, बात सही है, लेकिन पत्रकार भी जेल गए थे। लेकिन फिर भी जो आंदोलन हुआ था, आज वो आंदोलन क्यों नहीं होगा? अगर तो ये थे हमारे साथ गौतम लहरी जी, प्रेसिडेंट ऑफ प्रेस क्लब इंडिया। थैंक यू सर। धन्यवाद।